जाफरी साहब, ये क्या मामला है? इंक्वायरी चल रही थी जैसे कि बताया जा रहा है, तो कुछ तो उसमें बताया होगा कि इल्जामात क्या थे, या जिसके पीछे उनको बुलाया जा रहा था, या सवालात भी पूछे जा रहे थे। जी आरफा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। नवंबर 8 को गालिबन पहला नोटिस आया था इन्हें इंक्वायरी का। उस वक्त उनके रफ्तार के यूट्यूब चैनल का लिंक लिखा हुआ था और ये हमें खदशा था कि इनको तंग करने के लिए और हरासा करने के लिए ये, क्योंकि मैसेज नोटिस आया है। उस ज़माने में अदालतें जो हैं उनका कुछ और मेकअप था। उनके सामने हम गए और उनको प्रोटेक्शन मिली थी, जिसके बाद फरहान साहब जो हैं वो ये स्कॉलअप नोटिस को अटेंड करने गए। घंटों उनको इंतज़ार कराया, बाहर बिठा के बात करी तो बात करने को कुछ नहीं थी। फिर और बुलाया तो उनको बताया गया कि भाई आपकी ये वेबसाइट है, उस पर ये 6 वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियोज़ आइडेंटिफाई किए। अब उसके अंदर क्या मवाद है जिसको वो उस वक्त गैर कानूनी समझते थे, क्योंकि जिस वक्त ये इंक्वायरी शुरू हुई थी उस वक्त पीका तो था नहीं तरमीमी शक्ल में। लिहाजा पहला इल्ज़ाम ये लगा कि आप किसी की हद तक इज्जत कर रहे हैं। अब किसकी कर रहे हैं? बस स्टेट की, पब्लिक इंस्टीट्यूट्स की कर रहे हैं। अब किस तरह कर रहे हैं कुछ नहीं पता। अब आप सोचें कि अगर 3 महीने मिले आपको इंक्वायर करने के, बल्कि 4 महीने आप समझ लें, उन 4 महीनों में आपने इस एक लाइन से ज़्यादा कोई इजाफा कर लिया होगा, लेकिन नहीं। जब अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये इनका जो प्रोटेक्शन का केस था वो रेगुलर बेंचेस से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के सामने मेरे कहे बगैर और मुझे एक दिन से ज़्यादा की इत्तला के बगैर जब लग गया, और वहाँ पे जब ये प्रोटेक्शन चली गई और अगले ही दिन फिर FIA जो है वो उनको दावतें देने आ गई, तो उस वक्त भी अरेस्ट भी करने के बाद सवाल आज तक उनसे कोई एक भी तुक्का नहीं हुआ है कि ये XYZ क्लेम है आपकी, फला मिनट से फला मिनट तक है, इसके हवाले से हम समझते हैं कि X अट्रैक्ट होता है या Y अट्रैक्ट होता है। अच्छा, इस दौरान में पीका का एक्ट आ गया तो अब FIR में पीका के 3 सेक्शन लगा दिए हैं। ये नहीं समझाया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू जब हद तक इज्जत के हवाले से हुई थी तो एकदम से ये पीका की कैसे बन गई, और पीका के इल्जाम एक ऐसे शख्स पे लगाया कैसे जा सकता है जिसके खिलाफ आप खुद कह रहे हैं कि आप जब से इंक्वायर कर रहे हैं, जब से पीका के अंदर ये तरामीमी नहीं थी। तो ये मतलब कुछ तकल्लुफ होते हैं जो ही पूरा कर देती है FIA, लेकिन वो भी नहीं हुए। वे आपने देखी है FIR काफी पब्लिकली अवेलेबल है। एक मजाक है आरफा साहिबा, और मेरे ख्याल में ये मजाक के पहली जो विक्टिम है वो फरहान साहब हैं, लेकिन आखिरी कहीं नहीं है, हरगिज नहीं है, हम सब होंगे। ये कवानीन जब इस तरह के बनाए जाते हैं, इतने वेग और आर्बिट्ररी बनाए जाते हैं, तो मेरी अभी एक वकील से बात हो रही थी जिसने देखा कि एक पहला जर्नलिस्ट हदफ जो है वो तो फरहान साहब बने हैं, लेकिन जैसे ही पीका ये 28-29 जनवरी से आया है, जब से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस नहीं है, जिनको पीका की जद में सही या गलत ऑलरेडी लाया जा चुका है। जिसमें से एक आदमी का मुझे एग्जाम्पल दिया मेरे एक साथी वकील ने, कि जो उनके क्लाइंट हैं, कि उनका एक ज़मीन का तनाज़ा है, जिन लोगों के साथ ज़मीन का तनाज़ा है वो शायद मुल्क में नहीं है या कहीं और है, तो उन्होंने उसकी एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाई। उससे उसने रियासत के चंद एहलकारों को, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से कई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करके ट्वीट्स की उसके नाम की अकाउंट से। उस अकाउंट के 3 फॉलोअर 4 फॉलोअर हैं, वही आपस में खुद, और फिर उन ट्वीट्स की स्क्रीनशॉट्स लेके FIA को कंप्लेन कर दी, तो वो आदमी वो भी डिटेन्ड है। अब इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं, तो जाफरी साहब आप बेसिकली कह रहे हैं वेरी क्विकली के सहाफियों को भी पैगाम दिया जा रहा है और बाकी लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं कानून का गलत। जिस तरह May 9 में हुआ था आरफा साहिबा, जितने लोग जो PTI के लोग थे, जिनको एक्चुअली जो लोग मुलव्विस थे बलवे में, उनके साथ एक अलग रवैया था, क्योंकि उनको पैसे लेके छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन जो पुलिस ने बाकी हजारों लोगों के साथ किया है, वो कहानियां तो मेरे ख्याल से हर सहाफ़ी ने कवर की हैं कि May 9 के प्रोटेस्ट की आड़ में जो लोगों के साथ हुआ है। देखें, जब आप स्टेट को, जब आप हार्ड स्टेट बना देते हैं ना, जब आप एक चीज को एक लोहे का जामा पहना देते हैं एक टूटे हुए सिस्टम को, तो फिर वो हर तरीके से इस्तेमाल होता है। वो आपके ताकत में, आपके जेर असर सिर्फ नहीं होता। तो वही एग्जाम्पल हम अब देख रहे हैं।